नमस्कार, न्यूज़ बाइस्कोप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमित झा। सरना स्थल को लेकर के जो विवाद चल रहा है वो अब काफ़ी गहराता हुआ नज़र आ रहा है। आज मशाल जुलूस निकालना है तमाम आदिवासी संगठनों के द्वारा और उसके बाद 22 मार्च को रांची बंद का भी आह्वान किया गया है। आज अजय तिर्की जो कि आदिवासी नेता है और सरना समिति के केंद्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक बैठक की और बैठक के दौरान उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम इस बंदी का विरोध करते हैं। क्या कुछ कर रहे हैं? फ्लाईओवर को लेकर के जो विभिन्न सामाजिक संगठनों के द्वारा और कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा वहाँ फ्लाईओवर को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, ये बहुत ही दुर्भाग्य है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पिछले दिनों माननीय मंत्री चमरा लिंडा जी, माननीय विधायक राजेश कच्छप जी उस जगह पे जाते हैं और आश्वासन देते हैं समाज को कि इसका सुधार किया जाएगा। जो आज देखा जा रहा है रैंप का मामला, जो मुख्य द्वार के बगल में ज़्यादा हाइट है, ऊंचाई पे है, उसको ठीक किया जाएगा। अन्यथा इस फ्लाईओवर को ऊपर ही काकटोली से जोड़ने का भी काम किया जाए। सरकार के पास पैसा की कमी नहीं है। तो सरना समाज आज के दिन में हम लोग उसको विश्वास करते हैं। जब सरकार के माननीय मंत्री इस बात को बोलते हैं तो हम सबों को भी विश्वास करनी चाहिए, क्योंकि वो सरना स्थल एक झारखंड का बहुत ही माननीय स्थल है और सरना समाज के साथ साथ में पूरे राज्य के लोग सरुल के दिन में भव्य समारोह में शामिल होते हैं। आज जिस तरह से इन लोगों ने जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे समाज के लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं कि वहाँ दिक्कतें आएंगी और ऐसे हालात में इस प्रोसेशन को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं। और सरकार को भी, जो अब वह सरकार हम भी मानते हैं, इसको बदनाम करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि पिछले दिनों जो 10 फीट बाउंड्री घटाए, हम लोग को बहुत तकलीफ़ हुआ। और ये जो आज पता चल रहा है कि ज़मीन का मामला है, जो गरमजरवा आम बहुत ही या तो धार्मिक ज़मीन होता है या फिर वो आम लोगों के लिए ज़मीन होता है, जहाँ पर रोड हो, मसना हो, अगर ये पूजा स्थल हो, कुछ भी हो सकता है। तो हमारा वो सरना स्थल जिस पर कि जिसका मुआवजा किसी व्यक्ति विशेष को नहीं मिल सकता है, तो आज के दिन में जो ये लोग अनजाने में ही सही इस तरह से किए, जो बहुत गलत किए हैं कि मुआवजा के लिए अपना हामी भरे, वो करना नहीं चाहिए था, बल्कि उसको बचाते हुए उसका या तो विकास करने का रास्ता मांग करना चाहिए था। और वहाँ से रैंप या हमारा जुलूस प्रदर्शन का जो सुविधा हो, कैसे हो, ये सरकार से मांग करनी चाहिए थी। माननीय मुख्यमंत्री से भी इन्होंने जब मिला, उनका भी आश्वासन मिला और निश्चित रूप से वो करेंगे। ये सरकार इसका निदान जरूर निकालने का प्रयास करेगी, क्योंकि वो आज सरुल का जो प्रोसेशन है वो 5वां स्थान में अपना देश में है, जिसका ये प्रोसेशन शोभा यात्रा जो निकलती है। इसलिए हम झारखंड क्षेत्रीय प्रयास समिति कल की जो आज की जो मशाल जुलूस हो या कल की जो बंदी है, उसको समर्थन नहीं करेंगे। हम सरुल की तैयारी में लगे हुए हैं। आज के दिन में हम आम लोगों को आप तमाम मीडिया बंधुओं के माध्यम से वो कहना चाहेंगे कि आप सभी सरुल की भव्य तैयारी करें और उस पवित्र त्यौहार को मनाने के लिए हमें लगना चाहिए और उस प्रोसेशन को जोरदार तरीके से करेंगे, ताकि हमारा राज्य का नाम होगा। सक्रिय सदस्य रैंप मात्र एक बहाना है। ये सरना बेचने वालों को बचाने का सिर्फ एक बहाना है। ये मशाल जुलूस, ये बंदी, ये दिग्भ्रमित कर रहे हैं हमारे जितने आदिवासी भाई लोग हैं, जो गांव के लोग, शहर के उसमें कोई लोग नहीं है। ये छोटा नेता लोग हैं जो हमारे आदिवासी भाई लोग को बरकरार हैं। और विपक्ष के लोग जो हैं, आपको बता रहे हैं
किसी तरह हो रहा है कि सरहूल परब डिस्टर्ब हो जाए, सरहूल परब ढंग से नहीं बने, ताकि ये आदिवासी सरकार, अगुआ सरकार को कैसे बदनामी किया जाए। इसलिए जानते हैं ये सब बहाना है, ये मशाल जुलूस, ये बंदी, ये सब सिर्फ एक बहाना है। ये गलत आदमी को लोग बचा रहे हैं। हम ये लोग जो लोग समाज के कुछ अगुआ है, कुछ राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, मैं तमाम समाज के अगुआगणों से अपील करना चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा संयम रखें। माननीय मुख्यमंत्री जी को जो रैम का जो भी मामला है उसको बता दिया गया है और बहुत जल्द ही सरहूल से पहले सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। लेकिन कम से कम समाज के लोगों को ये धैर्य रखना चाहिए। जब माननीय मुख्यमंत्री के बाद चला गया है तो कम से कम कुछ संयम रखना चाहिए। बबलू मुंडा जी का है, उसकी बात है। केंद्रीय शरण समिति हम भी चलाते हैं, लेकिन एक केंद्रीय शरण समिति उसके पक्ष में नहीं है। आपका कौन सा मेरा केंद्रीय शरण समिति हमारा का ऑफिस है वही सिरम टोली। आरोप है कि खाएंगे वो लोग तो भरेंगे वही लोग ना। हमने तो बंदी का समर्थन नहीं किया है। बंदी का समर्थन जो लोग कर रहे हैं, जो लोग बंदी करेंगे वो ना नहीं करेंगे। हम तो अपने घर में आराम से बैठे हुए रहेंगे, चाहे अपना जो हमारा निजी काम हम वो काम में अपना व्यस्त रहेंगे। तो हमारा कैसे उस ताल्लुकात के कुछ घटना घटेगा तो उसमें मेरा हाथ होगा? ये तो अनसुलझी वाला बात है। जिस तरह से आप माने ना माने, समाज के लोग तो मानते हैं। आरोप लगा रही कि जबरदस्ती आप बने हुए। पहला बात है, उनका कहने ना कहने से कुछ नहीं होता है। वो एक व्यक्ति विशेष है। मैं समाज के द्वारा ही चुना हुआ हूँ और समाज के लिए ही काम करता हूँ। अभी देखे होंगे जो भवन जो बना है वो किसके लिए बनाया? अजय तिर्की अपने लिए नहीं बनाया। ये भवन पूरे आदिवासी समाज के लिए बना के एक तोहफा दिए हैं और बहुत जल्द उसका भव्य तरीके के उद्घाटन होगा, जो पूरे देश के आदिवासी आएंगे उस पर। जो लोग यही व्यक्ति को लेकर के आपको पता चला होगा कि मुख्यमंत्री के पास ले जाने वाले गीता श्री उरांव इसको ले गई थी। अब पूरे संगठन जो लोग अभी विरोध कर रहा है, चाहे राजनीतिक पार्टी को हो, चाहे कुछ सामाजिक संगठन को हो, उन लोगों को ले जाने के संदर्भ में ये भी व्यक्ति उस भीड़ में था। मुख्यमंत्री के जब मिलाया गया था तो ये व्यक्ति थे। पैसा नहीं मिला इसलिए तो लोग विरोध कर रहे हैं। पैसा मिल जाता तो आज ब्रिज को लेकर के जो स्लोपिंग का जो बन रहा है उसका विरोध नहीं करते, लेकिन पैसा नहीं मिला इसलिए ये तमाम लोग विरोध प्रदर्शन आज कर रहे हैं। तो कल का जो बंदी है वो केंद्रीय शरण समिति के बैनर तले होगा या फिर उन लोगों का अपना संगठन होगा, वो लोग अपना? देखिए, राजनीतिक पार्टी के लोग कर रहे हैं, लेकिन इक्का दुक्का जो सामाजिक संगठन के लोग हैं उसके बैनर तले करेंगे, ताकि पार्टी पे ब्लेम नहीं आए क्या कि ये लोग सामाजिक संगठन को आगे करके पूरा पीछे से बैकअप दे रहे हैं। राजनीतिक पार्टी, खासकर बीजेपी पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग और आसू पार्टी के लोग, ये लोग पीछे से पूरा बैकअप दे रहे हैं। चूँकि ये सरकार को पूरी तरीके से आदिवासी के नाम पर जो सरकार बनी है उसको पूरा तरह से बदनाम करना चाहती है। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं कि अगर ये पैसा मिली हुई रहती ये लोग विरोध नहीं करते। तमाम आज जो लोग समाज के हैं, अगुआ कहें या फिर जो राजनीतिक पार्टी के जो लोग आगे आके जो विरोध कर रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन वही लोग आज ये पैसा मिल जाता तो बंदर बाट करते वो लोग और फिर विरोध प्रदर्शन नहीं करते और न कल का बंदी का घोषणा करते। धरना स्थल में पूरी तरीक़ा से लोग, कुछ लोग सामाजिक संगठन के और कुछ राजनीति के अगुवागण पूरी तरीक़ा से वहाँ पर राजनीतिकरण कर रहा है। और क्यों कर रहा है आज मैं इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्योंकि L&T कंपनी और पथ निर्माण विभाग के द्वारा पहले ही एक आवेदन उन लोगों को नोटिस दिया था कि ये जो ज़मीन जा रहा है उसको भूअर्जन के द्वारा आप लोगों को पैसा मिलेगा। जब पैसा मिलने की बात हुआ, एक अरविंद हंस करके है एक व्यक्ति, वो व्यक्ति आपका मतलब कहें तो भूअर्जन विभाग में ये आवेदन डालते हैं, फॉर्म डालते हैं। आप साफ तौर से देख लीजिए, ये जो 35 लाख का जो डिमांड है वो हमको मिलना चाहिए। और यही व्यक्ति नोटिस को प्राप्त करता है। जो केंद्रीय शरण समिति के नाम से एक नोटिस आया था, उस नोटिस को प्राप्त करने वाला ही व्यक्ति है अरविंद हंस। और ये व्यक्ति को जब 35 लाख जब मिलना था तब इन लोगों ने पूरे तरीक़े से फॉर्म भर के भूअर्जन विभाग में डाला, ये 35 लाख हमको मिलेगा के। और उसके बाद फिर क्या किया, भूअर्जन विभाग और L&T कंपनी के अधिकारीगणों ने 10 फीट का ज़मीन आपका L&T कंपनी ले ली सड़क चौड़ीकरण में। तब लोगों ने विरोध नहीं किया। जब 10 फीट ले चुकी जब L&T कंपनी के द्वारा, पथ निर्माण विभाग के द्वारा, लोगों ने विरोध नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये 35 लाख रुपया इनको चाहिए था। और जो लोग अभी विरोध कर रहे हैं तमाम अगुवाओं को इसमें हिस्सेदारी चाहिए था। जो ने फिर हम लोगों ने जब दोबारा उसमें पेपर दिया तो साफ तौर से कह दिया कि ये ज़मीन गैर मजरूआ आम है। मतलब गैर मजरूआ आम मतलब ये ज़मीन किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता है। तब उन लोगों ने समझ गया कि अब यहाँ से पैसा मिलने वाला नहीं है। तो फिर दोबारा जब चिन्हित किया भूअर्जन विभाग के द्वारा कि 10 फीट और चाहिए, तो हमने उस 10 फीट को कैंसिल करा दिया।
कि वहाँ पर एक भी इंच ज़मीन अब नहीं जाएगी। और इन लोगों ने फिर उसके बाद मुद्दा बनाया रैंप का, क्योंकि रैंप आज नहीं 1.5-2 साल पहले से बन रहा है। तो जब ये पैसा का हिस्सेदार उनको नहीं मिला, तब इन लोगों ने रैंप का मामला को मुद्दा उठाया और पूरी तरीके से राजनीतिकरण करते हुए आज रैंप का मुद्दा को राजनीतिकरण करके आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ कि जो कल के लोग बंदी कर रहे हैं, इस बंदी को हम लोग कतई समर्थन नहीं करते हैं। चूँकि इसलिए नहीं करते हैं कि हम लोग विकास के पक्षधर हैं, विकास को चाहने वाले हैं, और हम लोग कतई भी हम लोग इस तरह का अनहोनी होने नहीं देंगे। तो आपने सुना कि क्या कुछ कर रहे हैं अजय तिर्की और उनके साथी जो लोग इसमें शामिल हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि हम इस बंदी का और इस मशाल जुलूस का विरोध करते हैं। और उसके साथ ही उनका ये भी कहना है कि हम इस बंदी और मशाल जुलूस में अगर कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेवार हम बिल्कुल भी नहीं लेते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। धन्यवाद।